हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज मैं आपको बताऊंगा सिगफ्रायड सासून की लिखी हुई बहुत ही हार्ट रेंचिंग और पेनफुल पोएम सुसाइड इन द ट्रेंचेस। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। तो ये जो पोएम है एक तरह का रिप्लाई है पोएट की तरफ से लीडर्स को और भी वॉर मॉन्गर्स को, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने देखा अपनी आंखों के सामने। यहाँ पे वो ये दिखाते हैं कि वो कितना ज़्यादा वॉर से और वॉर को करवाने वाले लोगों से कितनी ज़्यादा अपोज करते हैं, नफ़रत करते हैं, और साथ ही साथ उनके लिए दिल में कितनी रिस्पेक्ट है जो कॉमन सोल्जर्स हैं उनके लिए। इसके अलावा वो इस बात पे क्वेश्चन भी उठाते हैं कि ये जो वॉर हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या इसका रीज़न है। ही फाइंड्स कम्प्लीटली पॉइंटलेस एंड फ्यूटाइल टू डाई फॉर योर कंट्री। ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखा है। जिस कंडीशन को फेस करके बंदा मर रहा है वो चीज़ किसी काम की नहीं है जिसके लिए आप इतनी फाइट कर रहे हो। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लुक, जैसे कि मैंने बताया, जो इसकी राइमिंग स्कीम है बॉय जॉय डार्क लार्क क्लम रम, तो वेरी सिंपल इट इज़। और इसकी जो शुरुआत है ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई एक चिल्ड्रन स्टोरी चल रही है। ठीक है, एक स्टोरी जैसे शुरू होता है। आई न्यू अ सिंपल सोल्जर बॉय। तो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सोल्जर बॉय, कॉमन बॉय नहीं है, सोल्जर बॉय है, क्योंकि वो है तो बॉय की उम्र में मगर उसको बना क्या दिया गया है, सोल्जर। 18 साल का रहा होगा, मुश्किल से 19 साल का रहा होगा। 18-19 साल होता क्या यार, बचकानी एज होती है। पीछे मुड़ को देखो तो आपको समझ में आता है। वो यंग है, इनोसेंट है, साथ ही साथ वल्नरेबल भी है। हु ग्रिन्ड एट लाइफ इन एम्प्टी जॉय। ओके, तो ग्रिन मतलब हंसना, किस पे, लाइफ पे हंसता था। इन एम्प्टी जॉय, एम्प्टी मतलब ही इज़ हैप्पी फॉर नथिंग। ओके, ही इज़ हैप्पी विद नो रीज़न, विद नो पर्पस, बस वो खुश है। मीन्स ही इज़ हैप्पी बाय नेचर, उसका नेचर ये क्या है, वो खुश है। स्लेप्ट साउंडली थ्रू द लोनसम डार्क, आराम से उसको रात में नींद आती थी, चैन के साथ वो सोता था सारी रात। हाँ, इट वॉज अ लोनसम डार्क, मतलब वो अकेला तब भी था, बट ही वॉज हैप्पी, ही स्लेप्ट साउंडली एंड विसिल्ड अर्ली विद द लार्क। तो लार्क इज अ बर्ड, और उसके साथ जल्दी से सुबह सुबह क्या कर जाता था, उठ जाता था। ये सब दिखा रहा है कि ही वॉज क्वाइट केयर फ्री, और उसकी जो लाइफ थी इट वॉज जॉयफुल, फुल ऑफ जॉयज। कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। एटलीस्ट उसकी लाइफ में कोई भी ज़्यादा नाइट मेयर्स नहीं आते थे। बहुत ज़्यादा अमीर लोगों को आपने सुना होगा कि उनको इंसोम्निया है, ठीक है, नींद नहीं आती है। तो ये सब उसके साथ नहीं था, किसी भी तरह का लाइफ में उसके फियर नहीं था, कहने का मतलब ये है बेसिकली। ठीक, मगर ये एक तरह के देखा जाए तो उस बंदे की लाइफ का, या फिर कहा जाए तो एक तरह का स्प्रिंग दिखा रहा है। ओके, और ये स्प्रिंग अगली ही लाइन में चला जाता है, क्या कहता है, इन विंटर ट्रेंचेस। तो बंकर्स में क्या हो रहा है, ट्रेंचेस में क्या हो रहा है, काउड एंड ग्लम। तो काउड, जो लड़का हंस रहा है, अपनी मन में जो आ रहा है, सुबह दोपहर शाम जब जो आ रहा है वो कर रहा है, वो काउड कर दिया गया है। काउ करना मतलब होता है किसी को अपने कब्जे में कर लेना। ग्लम हो गया, ग्लम इज़ द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ ग्रीन। ठीक है, तो जो हंसता था, स्माइल करता था, आज वो ग्लम हो गया है। विद क्रम्स एंड लाइस एंड लैक ऑफ रम। तो उसको टुकड़े में लाइस मिलती है, खाना मिलता है, चूहे हैं उसके जो ट्रेंच हैं, और लैक ऑफ रम भी है। तो एक चीज़ थी जो कि उसको सूद कर सकती थी, उसको हील कर सकती थी, वो थी रम। नशा देगी, अच्छी बात है, तो कम से कम जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो रियलिटी चल रहा है, वो थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी, अच्छा रहेगा उसके लिए। दूसरी बात, विंटर है तो उसको गर्मी भी करनी है बॉडी, तो वो भी नहीं थी। ही पुट अ बुलेट थ्रू हिज ब्रेन। तो ये लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि हार्श है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ही डिड नॉट से ही टुक हिज लाइफ। ओके, बहुत ही आसान वर्ड है, या ही किल्ड हिमसेल्फ। सिंपल जो हुआ उसने वही बताया। ही सेड ही पुट अ बुलेट थ्रू हिज ब्रेन। उसने, अच्छा देखिए, जब किसी भी तरीके की बात को, किसी भी तरह की हार्श बात को आप जब सॉफ्टली बोलते हैं तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म, EUPHEMISM। ओके, तो उसने किसी भी तरह का यूफेमिज्म नहीं यूज़ किया, उसने सुसाइड वर्ड भी नहीं यूज़ किया। उसने सिंपल बोला कि हाँ भाई साहब, उसने अपने खोपड़ी में, उसने अपनी कनपट्टी पे, उसने अपने ब्रेन में एक गोली मार ली। नो वन स्पोक ऑफ हिम अगेन। और ये लाइन और भी ज़्यादा हार्श है और ज़्यादा पेनफुल है कि उसके बाद उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि रीज़न ये था कि यार जब कोई सोल्जर इस तरह से मरता था तो उसके बारे में मीडिया, न्यूज़पेपर्स में नहीं छापा जाता था। क्यों? क्योंकि बाकी के जो सोल्जर्स हैं या उनकी फैमिली हैं, उनका मोरल डाउन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को छुपाया जाता था, ज़्यादा खोला नहीं जाता था। तो वही चीज़ है, तो कह रहा है कि इस तरह से बात करके क्या कर दिया गया कि इस बात को पूरी तरह से दबा दिया गया
किसी ने उसके बारे में बात नहीं की, ना ही लड़ाई करवाने वाले उन लीडर्स ने बात की, और किसी ने उसके बारे में बात नहीं की। नोबडी स्पोक ऑफ हिम अगेन। तो उस भुला दिए गए सोच के बाद पोइट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि यू स्मग फेस्ड क्राउड्स विथ किंडलिंग आई। तो स्मग मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। स्मग मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड। तो कह रहा है कि तुम्हारे जो फेस पे इतनी ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैंने कितनी अच्छी वॉर करवाई, और मैं जितने भी लोग हैं विद किंडलिंग आए, तुम्हारी आंखों में क्या है, चमक है, ग्लो है तुम्हारे फेस पे। हु चीयर व्हेन सोल्जर स्लैट्स मार्च बाय। तो जब तुम क्या करते हो, तुम चीयर करते हो कब, जब देखो एक बार यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है बॉय पीछे, और यहाँ पे अब क्या यूज़ कर रहा है, लैड्स। इसके मतलब ये होता है बॉय, ठीक है, छोकरा, लड़का 17-18 साल का, 20 साल का मैक्सिमम। तो जब वो बेचारे वॉक मार्च करते हैं तो तुम क्या करते हो, चीयर करते हो कि यार वेरी नाइस, जाओ लड़ो मेरे लिए, जाके मर जाओ, बेसिकली ये, ठीक है। स्नीक होम, जाओ जाके दुम दबा के चुपके से, इट्स स्टील्थली जस्ट स्नीक इन योर होम, चले जाओ चुपके से, सर छुपा के, मुंह छुपा के, और एंड प्रे करो, यू विल नेवर नो द हेल वेयर यूथ एंड लाफ्टर गो। तो तुम इस बात का प्रे करना कि कभी तुमको वो वाले बूट्स ना पहनना पड़े, कभी तुमको उसकी सिचुएशन में ना जाना पड़े जहाँ पे ये लैड गया है, जहाँ पे लड़का गया है, जहाँ पे ऐसे सोल्जर्स चले जाते हैं। और वो उस किससे कंपेयर कर रहा है, सीधे हेल से, कि तुमको वो हेल ना जानना पड़े कभी, वहाँ पे ना जाना पड़े कभी, और तुमको ये नहीं पता चलता कि वो जवानी, वो लाफ्टर कहाँ चला गया। तो इतना ज़्यादा ग्रूसम एक वर्ड मुझे याद आ रहा है यहाँ पे। ऑसम का ठीक अपोजिट ग्रूसम, बहुत ज़्यादा ही क्रूअल और ग्रूसम और कैलस रिप्रेजेंटेशन है, बट ये काफ़ी विविड है। तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई होप यू लव्ड इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।